हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा कि हम पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करें एक स्टॉक में। एंड सेकेंडली हम दो इंडाइसेस भी देखेंगे जिसमें कि आने वाले दिनों में कुछ मूव हो सकता है, तो उनको एनालाइज करेंगे कि उनमें क्यों मूव आने वाला है। और तीसरा चीज़, कुछ पेनी स्टॉक्स है और एक स्टॉक है जो हम डिस्कस करेंगे कि उनमें आने वाले दिनों में कुछ शायद अच्छा मूव देखने को मिल सकता है एंड उनके प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है चार्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स का। और अगर आप देखें इसको, ये सिंस 2022 एक सिंगल साइडेड मूव दे रहा था टिल 2020 से ये 2022 तक 2 साल लगभग इसने एक सिंगल साइडेड मूव दिया था अप ट्रेंड। उसके बाद 2022 से 2024 तक इसने कंसोलिडेट किया, ये वाले जोन में कंसोलिडेट किया। फिर अगेन उसने छोटा सा एक स्विंग बनाकर सेम लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हाई था एक बार रिटेस्ट हुआ एंड ये दूसरी बार भी रिटेस्ट हो रहा है। तो जिन लोगों को पैटर्न का पता होगा, ये पैटर्न होता है कौन सा, कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। तो इसमें अगर आप देखें एक अच्छा मूव आने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कप एंड हैंडल का क्या होता है, इसका एक टारगेट का भी मैं बता देता हूं। इसका टारगेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये जो डेप्थ होता है, सेम डेप्थ को इधर से अगर हम प्लॉट करें तो वो बन जाता है उसका टारगेट। तो ये है कुछ बात जो कप एंड हैंडल के बारे में जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। ये था निफ्टी आईटी का। चलिए देखते हैं अभी दूसरा इंडाइसेस कौन सा है मेरे पास। दूसरा इंडाइसेस है मेरे पास निफ्टी ऑयल। तो अगर मैं निफ्टी ऑयल को देखूं तो निफ्टी ऑयल ने भी एक सिंगल साइडेड मूव दिया है सिंस 2022 से 2024 तक, नहीं करेक्शन 2023 से 20 अभी तक अक्टूबर 23 को एक्चुअली उसका मूव शुरू हुआ है। एंड इसने अच्छा खासा एक, अब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% का मूव दे चुका है। बट प्राइस एक्शन के जो पैरेलल्स में जो बोलते हैं कि अब इसने क्या लॉन्ग टर्म बेस से एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद एक टॉप बनाया। वहाँ पर उसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ। तो इस निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में हमें आने वाले दिनों में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो हम इसको भी अपने साइट में रखेंगे एंड जो स्टॉक एनालिसिस हम अपने लिए करेंगे तो इसको कंसिडर करेंगे कि निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में क्या मूव आ सकता है। उसी हिसाब से हम अपने आने वाले दिनों के स्टॉक्स भी सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पिटारा खोलते हैं एंड जो मेरा पहला स्टॉक है आज का वो डिस्कस करते हैं। जो पहला स्टॉक है वो है ये नंदन डेनिम लिमिटेड। इसको अगर आप चार्ट को देखें तो आपको भी समझ में आ गया होगा इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो चलिए सीखते हैं कि इसमें कैसे पैटर्न एनालाइज करें। मेरा हर जो चार्ट रहता है, मैं मोस्टली चार्ट मंथली टाइम फ्रेम में एनालाइज करता हूं। तो इसको मार्क करते हैं पहले हम अपना सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन हमने मार्क कर लिया। तो हम अब एनालाइज करते हैं कि अगर आप लोगों को पता नहीं है सप्लाई जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, तो पक्का कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर फिर एक वीडियो बनाऊंगा। क्या था कि ये डिमांड जोन एक बार, दो बार, तीन बार, ये डिमांड सप्लाई जोन करेक्शन, ये सप्लाई जोन 3 बार ये टेस्ट हो चुका है। एंड ये इस बार क्या है, फिर से अगेन इसको रिटेस्ट कर रहा है। एंड अगर देखें तो ये एक सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम बनाया
एंड अगेन सेम इसको आप बोल सकते हैं कि वीसीपी पैटर्न जो कि मार्क मिनर्विनी का ट्रेडमार्क पैटर्न है, एंड या फिर हम अपने पैटर्न जो एनालाइज करते हैं कप एंड हैंडल इसको बोल सकते हैं। तो ये भी इसमें भी कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है एंड ये चौथी बार रिटेस्ट करने आ रहा है एंड ऑलमोस्ट इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो अराउंड 62 के आसपास है। तो लगभग हमें इस लेवल के ऊपर ये एक अच्छा मूव दे सकता है एंड आपको पता ही है कि इसका टारगेट क्या रहेगा। टारगेट अगेन जब हम चार्ट लाइन एनालाइज करते हैं तो कप एंड हैंडल का जो कप का डेप्थ रहता है उसी को इस ब्रिम लेवल से, इसको ब्रिम बोलते हैं, जो चाय का कप होता है जैसे उसका जो ब्रिम होता है उससे प्लॉट कर देंगे तो हमारा टारगेट निकल के आ जाता है कि एक स्टॉक में क्या टारगेट बनेगा। तो जो जो वीडियो देख रहे हैं पक्का कमेंट में लिख दीजिए कि एनडीएल का टारगेट ये रहेगा। सो ये हमारा एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हम इसमें स्टॉक्स में पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि वो स्टॉक को कैसे, क्यों वो स्टॉक ऐसे पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है एंड उसमें क्या टारगेट होता है, जो कि हर किताब में भी मेंशन होता है। बस वो जो किताब वाली चीज़ें हैं मैं उनको स्टॉक्स में लाकर आपको समझा रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली क्या ये होता है। जो चार्ट पैटर्न्स जो हर जगह हमें सिखाया जाता है क्या एक्चुअली ये पॉसिबल होता है चार्ट्स में, तो उसी चीज़ को मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। तो अब ये हो गया नंदन डायनेमिक्स, नंदन डेनिम लिमिटेड। चलिए अब चलते हैं दूसरा, केम शुगर। सो इसको भी अगर देखें ये अराउंड 2016 से 2017 तक इसने एक वन साइडेड रैली दिया था एंड वहीं उसने एक अपना सप्लाई जोन बनाया था। बट उस जोन को उसने बहुत बार अटेम्प्ट किया ब्रेक करने का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये जो जोन था इसको मल्टीपल टाइम्स इसने ब्रेक करने का कोशिश किया बट सक्सेसफुल नहीं होता। बट इस बार क्या हुआ, इसने सक्सेसफुली इसको ब्रेक किया है एंड अगर आप देखें तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है एंड उसके बाद लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन हुआ है इस जोन में। तो कहीं ना कहीं इधर जितना बाइंग या सेलिंग चल रहा था, जो प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन आया, प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन आया एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगर देखें इधर वॉल्यूम भी ड्राइड अप है, वॉल्यूम भी इस समय ड्राइड अप है एंड इस वाले लेवल से इधर से यहां तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग वॉल्यूम्स आ रहे हैं एंड ड्यूरिंग कंसोलिडेशन फेज। तो ये एक अच्छा साइन होता है, इसी को ही बोलते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हुआ विथ ड्राइंग अप वॉल्यूम्स एंड उसके बाद जो कंसोलिडेशन आया उधर आया फिर बाइंग। तो ये एक अच्छा पैटर्न होता है, बुलिश पैटर्न जो बोलते हैं बुलिश पैटर्न होता है। तो आने वाले दिनों में सेम हमें केम शुगर्स में भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक क्या रखा है हमने। नेक्स्ट स्टॉक है 21st सेंचुरी मैनेजमेंट। आपको लग रहा होगा ये स्टॉक्स कौन से बता रहा है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ना ही किसी सोशल मीडिया में आता है ना कुछ। सो ऐसा है कि जो स्टॉक्स का नाम सोशल मीडिया में पहले आ जाता है तो मान लीजिए कि वो उसका मूव हो चुका है एंड उसमें जब रिटेल पार्टिसिपेशन होगा तो स्मार्ट मनी वहाँ से धीरे धीरे करके निकलेगा। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, प्राइस एक्शन पढ़िए समझिए एंड तभी आपको एक अच्छा सक्सेस रेट मिल पाएगा स्टॉक मार्केट में। तो चलिए देखते हैं 21st सेंचुरी मैनेजमेंट क्या कर रहा है। इसमें भी एक पैटर्न बना है प्राइस एक्शन का जो कि मैं खुद यूटिलाइज करता हूं बहुत बार। इसको बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। बट वो क्लासिकल जो डबल बॉटम होता है वो ऐसे होता है जिसमें कि जो उसका
पिछला हाई रहता है उसको टेस्ट नहीं करता, बट सिंस ये एक नया स्टॉक है एंड 2018 में ही रिलीज़ हुआ है, ये आईपीओ इसका आया है, तो इसको ज़्यादा कुछ स्पेस मिला नहीं मूव करने के लिए, तो हम इसलिए इसको इग्नोर करेंगे एंड स्टिल इसको कंसिडर करेंगे कि एक ये डब्लू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, बिकॉज हायर हाई तो ये फॉर्म कर ही रहा है। एंड ये वाला जो लेवल था इसका, उसने 2 बार अटेम्प्ट किया था तोड़ने का, तीसरी बार अटेम्प्ट किया, बट उधर क्या है कि मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि जो दूसरा बार अटेम्प्ट किया था इसने, उसका फॉलोअप नहीं आया था एंड एक नेगेटिव कैंडल बना था, उसके बाद नीचे आ गया था। बट इस बार जो उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके कंसोलिडेट किया है उसने, मतलब कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा बुलिशनेस है, एंड फिर उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया एंड ऑल टाइम हाई बनाया है। तो आने वाले दिनों में इसमें भी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये था 21st सेंचुरी मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। अगला स्टॉक है रामरतन वायर्स। इसमें एक टिपिकल सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना है। ये भी एक नया स्टॉक है जो कि रिलीज, जो इसका आईपीओ हुआ है जुलाई 2022 में हुआ है, एंड सिंस देन इसने एक अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म अगर बताएं तो एक अच्छा पैटर्न बनाया है इसने। ये जो पैटर्न है, इसने एक अच्छा पैटर्न बनाया है। यहाँ पे थोड़ा वोलेटिलिटी हुआ एंड उसके बाद उसने जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट दिया है, एंड ब्रेकआउट अभी सक्सेसफुल भी हो गया है एंड कंसोलिडेशन भी हुआ, रीटेस्ट भी हुआ, एंड अभी आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव दे सकता है ये रामरतन वायर्स। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या हुआ प्राइस एक्शन। सो यहाँ से, यहाँ आईपीओ हुआ था उसका, यहाँ से उसने एक अच्छा खासा अपमूव दिया था। ऑलमोस्ट अगर देखें तो ये प्राइस जो है इसका 120 के आसपास से इसने मूव किया है, अप्रॉक्सीमेटली 220, मतलब 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट इसने कंटिन्यूस सिंगल साइडेड मूव दिया था। एंड उसके बाद उसने एक अच्छा पैटर्न बनाया, हायर हाई, हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न बनाकर वो मूव किया ऊपर। एंड इस जोन में क्या हुआ, इस जोन में उसने कंसोलिडेट किया, एंड कंसोलिडेशन के बाद इसने एक, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर बोलें तो ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न सॉर्ट ऑफ है, एंड उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ, फॉलोअप हुआ, फिर उसके बाद लेवल का रीटेस्ट हुआ, एंड अगेन फिर उसने एक कंटिन्यूएशन दिया है। तो आने वाले दिनों में आप इसमें भी कुछ अच्छा मूव देख सकते हैं। तो ये हो गया रामरतन वायर्स। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं लास्ट स्टॉक ऑफ द डे जो कि है विप्रो। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि निफ्टी आईटी में एक अच्छा मूव आने वाला है, सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस हमने इस स्टॉक को भी चूज़ किया है, क्योंकि वो उसी बास्केट से, निफ्टी आईटी के बास्केट से ही है। तो इसका थोड़ा प्राइस एक्शन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या हुआ। 2022 से 2020 से इसने भी अप्रॉक्सीमेटली 2022 तक अपना टॉप बनाया। तो 2 साल इसने एक अच्छा सिंगल साइडेड मूव दिया। उसके बाद ये 2022 से 2024 तक एक ये कंसोलिडेशन फेज में आ गया था, एंड अगेन अभी क्या कर रहा है, अभी इसने एक सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम बोल सकते हैं, राउंडिंग बॉटम या फिर अगेन कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, एंड उसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया है। तो मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि ये करेक्टिव फेज में जब ये एक कप एंड हैंडल बन रहा है तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, एंड आने वाले दिनों में हम इसमें कुछ अच्छा सा मूव देख सकते हैं। एंड सेम जैसे कि हर किताब में लिखा होता है, कप एंड हैंडल का जो टारगेट होता है दैट इज डेप्थ ऑफ द कप। इसको आप अगर इधर ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो वो बन जाएगा उसका टारगेट।
तो दोस्तों ये थे कुछ स्टॉक्स एंड कुछ जो एनालिसिस, स्टॉक के एनालिसिस। आई होप मेरे को मेरा प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा एंड आपने इस प्राइस एक्शन एनालिसिस से कुछ गेन किया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए उसमें, एंड आपको कौन से स्टॉक्स या प्राइस एक्शन समझने हैं। तो मैं पक्का उसके ऊपर एक्शन लूँगा और उसी के ऊपर ही मैं वीडियोस बनाऊँगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।